हाँ बच्चों, हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं आज आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र। आवृतबीजी आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र। तो हम लोग इसके पहले पढ़ भी चुके हैं कि आवृतबीजी पादप के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं आती हैं, स्पोरोफाइट अवस्था और गेमिटोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था और गेमिटोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था डिप्लॉयड होती है और गेमिटोफाइट अवस्था जो है ये हैप्लॉयड होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना। ये जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है। अच्छा, जब इनका जनन काल आता है तो जनन काल के समय जो है इसमें पुष्पन की क्रिया होती है और ये जो है पुष्प का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? पुष्प का निर्माण करते हैं, है ना। तो एक उभयलिंगी पुष्प हम लोग देखते हैं, एक उभयलिंगी पुष्प कि जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाएंगे? नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। देखिए इसका जो है हम कार्ड देखते हैं, एलियस कार्ड। तो एलियस कार्ड में ये जो है मादा जननांग और ये जो है इसमें ये नर जननांग। पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनीसियम पाई जाती है ना। तो इसमें एंडोसियम ये जो है नर जननांग है। ठीक, एंडोसियम क्या है? ये नर जननांग है और मादा जननांग गाइनीसियम। देखिए अब इसमें हम पढ़ भी चुके हैं कि मादा का विकास। पहले हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसमें मादा के लिए कि ये मादा जननांग है। तो मादा जननांग में जो है एक गाइनीसियम, ये मादा जननांग। तो मादा जननांग में ये क्या रहा? गाइनीसियम। ठीक है। मादा जननांग में जो है ये देखते हैं गाइनीसियम, जिसमें पाई जा रही ओव्यूल पाई जाती है ना। यहाँ पर ये क्या है? ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पर ओव्यूल। अच्छा, हम लोग इसका विकास पढ़े हैं। तो विकास देखिए, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये डिप्लॉयड स्टेज में है। तो यहाँ पर मादा विकास में हम लोग पढ़े थे कि कोई एक कोशिका जो है क्या करती है? वृद्धि कर जाती है। देखिए, है ना, जब पूरा वो चित्र बताया गया था बीजांड का, माइक्रोपाइल वाला भाग ऐसे था ना। बहरहाल ये जो है यहाँ पर विकास हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो ये है इनकी आर्ची स्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल है। ठीक है, अब इसका जो है विकास होगा और जब विकास करते हैं तो विकास में जो है ये क्या करते हैं? एक बनता है पेराइटल सेल। भाई 2 कोष का एक पेराइटल सेल हो गई। पूरा विकास हम पीछे चित्र दिया जा चुका है, बहरहाल यहाँ देखते वही है पेराइटल सेल।
पेराइटल सेल है। ये बड़ा वाला जो है ये है मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल देखिए, अब जो मेगा स्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड स्टेज में है, इसका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। क्या कर जाएगा ये, विभाजन कर जाएगा। और जब इसका विभाजन होगा तो विभाजन के परिणाम स्वरूप कुल 4 कोशिकाएं बनते हैं। चारों कोशिकाएं जो बनती हैं ये इस तरह से एक लाइनर, भाई मादा फीमेल गेमेटोफाइट का विकास बताया गया था, तो ये क्या है, लाइनर टेट्राड करके नाम दिया गया था उसमें, है ना, इथाइल है ना। तो ये हो जाएगा इसमें जो ये है ए लाइनर टेट्राड में ऑफ मेगा स्पोर, लाइनर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। ठीक है, इसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। जब विकास में था तो विकास में क्या हो जाएगा कि 3 जो है इसमें से डीजनरेट हो जाएंगे, 2-3 डीजनरेट हो जाते हैं। और जो एक होता है ये फंक्शनल होता है, एक इसमें क्या है, ये फंक्शनल है। फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर। और ये क्या है, डीजनरेटिंग, डीजनरेटिंग मेगा स्पोर, डीजनरेटिंग मेगा स्पोर। मतलब 3 क्या हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, और एक जो होता है यही क्रियाशील होता है। ठीक, अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये वाला, ये क्या है, वही जो ये फंक्शनल, भाई 3 तो डीजनरेट हो गए जो कि नष्ट हो जाते हैं, एक जो फंक्शनल होता है यही आगे भाग लेगा, फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है, अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ना, ये फंक्शनल मेगा स्पोर, भाई 3 तो डीजनरेट हो चुके थे और एक फंक्शनल मेगा स्पोर है। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर क्या करता है, इसका जो है विभाजन होगा। तो जब विभाजन होगा केंद्रक का, अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, देखिए हम लोग पढ़े ना कि अब जो है यहाँ से क्या है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सी अवस्था है इसकी, यहीं से समाप्त हो रही है स्पोरोफाइट अवस्था। अब जो है ये गेमेटोफाइट अवस्था में प्रवेश किया है। देखिए ये 4 अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, 4 कोशिकाएं बनी थी, इसमें एक फंक्शनल होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर जो है ये वृद्धि करेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर पढ़े हो ना, इसमें जब फीमेल गेमेटोफाइट बताया गया था तो इसमें क्या था, 4 न्यूक्लियाई, मतलब विभाजन होता है इसका, 2 समसूत्री विभाजन, जिसके कारण से 4 न्यूक्लियस है ना। पहले ये 4 केंद्रक होगा, फिर क्या हो जाएगा, इसका 4 का फिर विभाजन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 केंद्रक युक्त हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया 8 न्यूक्लियाई, है ना, 8 न्यूक्लियाई। अब ये जो 8 न्यूक्लियाई है, ऊपर से एक और नीचे से एक, ये आकर के जो है आपस में क्या करता है, मिलता है। और जब ये मिलेगा तो मिलने के बाद जब ये मिलेगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से था ना, पोलर न्यूक्लियाई का ये निर्माण करते हैं, किसका, ऊपर से एक नीचे से एक जाएगा तो ये पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई हुआ। और देखिए यहाँ पर ये है सिनर्गिड सेल, है ना, और ये क्या है इनकी एग सेल, ये नीचे था एंटीपोडल सेल। ये बताया गया था जब फीमेल गेमेटोफाइट की विकास बताए थे हम, तो उस समय हमने बताया था कि फीमेल गेमेटोफाइट के विकास पूरा डेवलपमेंट का चित्र दिया गया था, जिसमें फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए कि ये क्या है, यहाँ ये 2n था, केंद्रक का विभाजन हुआ, 4 केंद्रक युक्त बने, 4 से जो है फिर क्या हुआ, 3 तो इसमें डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है, फंक्शनल वाला जो है ये विकास करता है, और यहाँ विकास करके जो है इसने निर्माण कर लिया, जो है एक पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और बाद में यही पोलर न्यूक्लियाई जो है आपस में मिल करके जो है ये क्या हो जाएगी,
भाई आपस में जब इसका मतलब दोनों का आपस में संलयन हो जाता है, तो संलयन होने के बाद जो है ये क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। यही जो है आपस में क्या कर लेता है, हम एक चित्र और देख लेते हैं। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है, एक सेल एंटीपोडल सेल। अब देखिए यहाँ पर संलयन कर लिया और ये क्या हो जाता है, 2n हो जाता है ना। यही अवस्था है कि भाई जो हम लोग पढ़ रहे थे ये फीमेल गेमेटोफाइट, यहाँ देखिए ये वाला है ना फीमेल गेमेटोफाइट, यानी ये जो बीच में ये दिखाया गया यही है मादा, यानी विकास जो हम लोग पढ़े हैं ये सब विकास जो है यहीं पर हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसका वो देख लेते हैं पूरा इसका जो है विकास, कि जो ये विकास हुआ है, विकास कहाँ पर हुआ है, देखिए ये मादा की जो है स्टिग्मा है। चलिए मादा की स्टिग्मा हो गई और नीचे यहाँ पर ये बीजांड पाया जा रहा है। अब हम फिर अब चलते हैं यहाँ से आगे। ये जो है नर जननांग है, ये जो विकास हुआ था ये तो यहाँ से हुआ था, यानी फीमेल का विकास हुआ है ना। अब देखिए ये नर आर्गन है, ये क्या है, नर आर्गन है। तो नर आर्गन में हम देखते हैं पहले स्टेमन के बारे में। ये जो है ये क्या है, स्टेमन ना, ये हो गया स्टेमन। ठीक, अच्छा इसका जो है काट लेते हैं। तो काटने पर इसकी संरचना, ये जब नर गेमेटोफाइट का विकास हम बताए थे तो उस समय ये चित्र दिया गया था, है ना, कि इसका जो है कौन सा काट है, अनुप्रस्थ काट था। यानी इसका जो है अनुप्रस्थ काट दें तो हमको संरचना जो है इस तरीके से दिखाई देती है ना। यानी कि इसमें जो ये भरा हुआ क्या होता है भाई, ये एंथर का काट था, काटा गया। तो जब इसका पूरा विकास डेवलपमेंट दिया गया था तो विकास करके निर्माण किसका करते हैं भाई, ये निर्माण करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, तमाम पाए जाते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, यानी ये हुई पूरी की पूरी जो है एंथर, और ये जो पूरा जिसमें जो माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, नामकरण कर दे रहे हैं ANTHER, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम विद माइक्रोस्पोर मदर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनका जब विकास होगा, है ना, तो विकास में देखिए पहले तो हम देख लेते हैं यहीं से, ये अभी तक जो अवस्था दिखाई गई है ये अवस्था क्या है, ये डिप्लॉयड। अब देखिए इनका विभाजन हो जाएगा, तो जब विभाजन हो जाएगा तो विभाजन ये जो है इनका क्या हो गया, विभाजन हो गया, है ना। अब यहाँ पर टेट्राडियल टेट्राड, अच्छा ये विभाजन देखिए, तो विभाजन करके जो है ये निर्माण किसका करेंगे, ये बना लेते हैं एक पॉलन ग्रेन का विकास कर लेते हैं, किसका, भाई ये चित्र बताए थे हम जब नर युग्मकोद्भिद का विकास, वही चित्र है। तो यहाँ पर क्या बन गया जो है, ये पॉलन ग्रेन बन गया, क्या है, ए पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन का जो है विकास चलता है ना। तो जब पॉलन ग्रेन का विकास चलता है तो विकास करते हुए फिलहाल हम पूरा मेच्योर चित्र ये बनाते क्या हैं, यहाँ पर एक ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा था, हुआ था ना, ये बनाएगा क्या, ट्यूब न्यूक्लियस, ये था ना।
यानी कि एक पॉलन ट्यूब बना लेता है। क्या बन जाएगा यहाँ पर? पॉलन। भाई ये अंकुरण हुआ, यानी जो है ये जब विकास करेगा तो विकास में क्या हुआ, पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब जो है जब ये क्या नाम, पॉलन ग्रेन का जब विकास होता है तो इसमें क्या हुआ था, विभाजन होता है केंद्र का, और एक केंद्र का भाई वृद्धि करके ये पॉलन ट्यूब लाइक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। अब इसी अवस्था में, इसी अवस्था का मतलब जब इसमें पॉलन ट्यूब जो है ये विकसित हो जाएगी, ठीक है, पॉलन ट्यूब जो है ये विकसित पाई जा रही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये परागण में भाग लेते हैं। क्या होगा भाई, पॉलन ट्यूब बन गया, है ना, विकास हुआ है, विकास करके पॉलन ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं। अब इसी अवस्था में क्या करेगा, ये परागण में भाग लेगा, यानी जो परागकण है ये परागण में भाग लेगा। तो परागण में होता क्या है कि यही परागकण जो है मादा के वर्तिकाग्र में पड़ता है, ठीक है, मादा के वर्तिकाग्र में पहुँचेगा। अब जो पॉलन ट्यूब मादा के वर्तिकाग्र पर क्या पाई जाती है, श्लेष, है ना, चिपचिपी होती है सतह, और ये किसी भी माध्यम से, चाहे स्वपरागण, परिपरागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, किसी भी माध्यम से ये यहाँ तक पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद करते क्या है, ये अंकुरण होगा। जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब जो है ये क्या करेगा, ये अंकुरण करता है। देखिए यहाँ पर पॉलन ट्यूब जो लेकर के आया है, क्या लेकर के आया है, पॉलन ट्यूब है ये मेल गैमीट्स, क्या लेकर के आया है, इसके पास क्या है, मेल गैमीट्स दो पाए जाते हैं। अब ये जो है विकास करता हुआ कहाँ जाएगा भाई, पॉलन ट्यूब जो है पहुँच जाएगा कहाँ पर, बताए थे निषेचन। तो ये जो है इनकी जो सिनर्गिड सेल है उससे आगे बढ़ जाती है, मार्ग दे देंगे पॉलन ट्यूब को आने के लिए, है ना, ट्यूब को, और पहुंच जाती है कहाँ पर, जो इनका जो है ये एक सेल पाया जा रहा है, यहाँ एक सेल तक पहुंच जाती है, ठीक है। जब ये एक सेल तक पहुंच जाएगी, देखिए यहीं पर अब जब ये एक सेल तक पहुंच जाएगी तो हम बताए थे कि इसमें पाया जाता है दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन में क्या बताया गया था कि जो पहला, यानी कि जो इसमें नर युग्मक मेल गैमीट्स जो है संख्या में दो हैं, एक युग्मक तो करेगा क्या, एक का निषेचन कर देगा, और जब एक का निषेचन करेगा तो ये किसका निर्माण कर लेगा, ये निर्माण कर लेता है किसका, जाइगोट का। जाइगोट जो कि क्या होती है, 2m होती है, ठीक है। जो यहाँ पर दूसरा युग्मक है नर, नर युग्मक दो हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जब पॉलन ट्यूब को माध्यम से पहुँचते हैं तो यहाँ पर युग्मक मुक्त हो जाएंगे। तो एक नर युग्मक क्या करेगा, जो यहाँ पर 2n केंद्रक है, इस 2n केंद्रक का ये निषेचन कर देगा, और निषेचन जब कर देगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2n पहले से था, एक ही आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3n। क्या हो गया, 3n, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडो स्पर्म मदर न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, इंडो स्पर्म मदर, मतलब ये 3n है, ठीक है। अब यही क्या करेगा, ये विकास करेगा, ठीक है, और विकास करके जो है भाई इसमें देखिए ये उसी ये अंदर ही हो रहा। अब ये विकास करके जो है यहाँ पर इसमें किसका निर्माण किया, जाइगोट जो होता है ये किसका निर्माण कर लेगा, इम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेगा, इम्ब्रियो। क्या बना, इम्ब्रियो जो हम लोग पढ़ चुके हैं चित्र, इम्ब्रियो क्या होती है, एक हृदयाकार संरचना का इसे निर्माण कर लेते हैं ना, ऊपर ये पाई जाती है, ये इम्ब्रियो बना लिया। क्या बना लिया, इम्ब्रियो। और जो ये भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, यानी कि ये क्या बना लेगा यहाँ पर, इंडो स्पर्म। जो इंडो स्पर्म होता है ये काम क्या करेगा भाई, जो इम्ब्रियो है यानी जो भ्रूण बना है, इस भ्रूण के पोषण में इनका उपयोग होगा, और इस तरीके से ये फिर जो है किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ये जो है सीड का निर्माण कर लेता है। भाई यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगी वही सीड। क्या बन गया, है ना, ये बना लेते हैं सीड का
निर्माण कर लेते हैं। एम्ब्रियो और कुछ समय के बाद जो है ये बन गया सीड बन गया। ठीक, ये हुआ यंग स्पोरोफाइट, यंग स्पोरोफाइट इन सीड। ठीक है, ये बना लिया जो है यंग स्पोरोफाइट सीड। देखिए ये इसकी है स्पोरोफाइट अवस्था, स्पोरोफाइट जो कि क्या होती है 2n होती है। और नीचे जो हमने यहाँ दिखाया ये है इसकी गेमिटोफाइट अवस्था, जो कि क्या है, यानी कि जो पौधे का जीवन चक्र है, इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट अवस्था जो है डिप्लॉयड होती है, गेमिटोफाइट अवस्था हैप्लॉयड होती है। देखिए हमने यहाँ चित्र के माध्यम से हमने दिखाया है ना, कि जो यहाँ पर नर, भाई जो आवृत्तिबीजी पादप है, उभयलिंगी पुष्प के बारे में दिखाए हैं। उभयलिंगी पुष्प में क्या है, नर और मादा। मादा के लिए पहले मादा का विकास दिखाया गया है, मादा ओव्यूल, फिर विकास करती है आर्चीस्पोरियल सेल, फिर ये क्या करते हैं पेराइटल और मेगास्पोर मदर सेल। अच्छा, यहाँ तक तो ये 2n था, लेकिन अभी मेगास्पोर मदर सेल जो है जब विभाजन कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, अर्थात यहीं से इसकी शुरू हो जाती है हैप्लॉयड अवस्था। इसी प्रकार से हमने नर के लिए दिखाए हैं। नर में क्या है, ये भाई पराग एंथर है। अब इस एंथर का जो है काट दिया गया है, काटने पर इसमें क्या दिखाए हैं भाई, जब काटा गया तो इस तरह समाचार दिखाई देते हैं, है ना। अब इसमें जो पाई जाती है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या भरा हुआ है, माइक्रोस्पोर। अब उसी माइक्रोस्पोर का जो है यहाँ पर विकास दिखाया गया है कि माइक्रोस्पोर जो होता है ये क्या करेगा भाई, इसमें विकास होगा। तो विकास में क्या होता है कि इसमें ट्यूबलाइट संरचना बन जाती है और इसी अवस्था में ये परागण में भाग लेगा। परागण का मतलब नर के परागकण का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। किसी भी माध्यम से ये जो है पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा, है ना, पुष्प के। तो जब स्टिग्मा पर पहुंचा तो ये परागकण जो होता है अब क्या करेगा, ये अंकुरण, तो कुछ तो अंकुरण पहले से हुआ, अब ये ट्यूब जो है वृद्धि करता है, और वृद्धि करता हुआ ये ट्यूब कहाँ पर पहुंच जाएगा, जो इसका ये सेल था। देखिए यहाँ डेवलपमेंट में दिखाए थे कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये वृद्धि करता है, और वृद्धि करता हुआ केंद्रक का भी विभाजन होगा, 1 से 2 4 8 इस तरह से बनते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, यानी 8 केंद्रक युक्त हो जाएगा। 8 में से ऊपर से एक केंद्रक और नीचे से केंद्रक मेल करके जो है पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई है और इस तरीके से 3 ऊपर 3 नीचे बचता है, तो ऊपर 2 सहायक कोशिका हो जाती है और एक पाई जाती है इसकी एक सेल। और जब पॉलन ट्यूब जो है वृद्धि करते हुए इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसमें एक जो मेल गैमेट्स लेकर के आए हैं जिनकी संख्या 2 है, तो इसमें एक युग्मक क्या करेगा, जो ये पोलर न्यूक्लियाई है ये बाद में संयुग्मन करके जो है 2n हो जाता है। अब इनका जो है ये निषेचन कर देगा। ठीक है, पहले तो ये पहला जो स्पर्म है यानी कि मेल गैमेट, तो इनकी एक का निषेचन कर लेता है, निषेचन करके जो है ये जाइगोट का निर्माण कर देगा। ठीक है, अब दूसरा वाला नर युग्मक इनके 2n केंद्रक का निषेचन कर देता है और इस तरह से ये हो जाता है 3n। देखिए यहाँ पर ये बन गया जाइगोट और 3n जो कि इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये जाइगोट जो है बाद में वृद्धि करके जो है एम्ब्रियो के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जो यहाँ पर इंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस है ये क्या करता है, यहाँ पर ये भ्रूण कोश का निर्माण कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से एम्ब्रियो वृद्धि करता हुआ जो है ये सीड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, सीड के रूप में, और फिर ये सीड जो है अंकुरण करके जब परिस्थितियाँ अनुकूल आएंगी तो अंकुरण करके जो एक नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, नया पौधा वृद्धि करेगा और फिर इनका जनन काल आएगा, तो फिर चलता है, यानी जनन काल आएगा फिर पुष्प बनेगा, और पुष्प बनने के बाद जो है इसमें वही नर और मादा इसका सबका विकास होगा। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे जो है आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र। तो इनके जीवन चक्र में जो है 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, मेल गेमेटोफाइट और मेल कारण स्पोरोफाइट अवस्था और गेमेटोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था जो हमेशा जो है 2n होती है और गेमेटोफाइट अवस्था n होती है, यानी कि जो मुख्य पौधा होता है, मुख्य पौधा जो है डिप्लॉयड स्टेज में होता है ना, और कुछ समय के लिए इनके पास क्या पाई जाती है, गेमेटोफाइट अवस्था भी पाई जाती है, जैसा कि यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया। तो ये रहा हमारा जो है आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र।